पिछली वीडियो में हमने इसके घेर का पार्ट बनाना सीखा। इस वाली वीडियो में हम इसका टॉप वाला पार्ट बनाना सीखेंगे। टॉप वाले पार्ट के लिए पहले हम अस्तर पे कट करेंगे। मैंने यहाँ पे अस्तर पे कट कर लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मेन फैब्रिक पे चिपकाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कट कर लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसे कैसे मैंने कट किया है। नॉर्मल जैसे हम टॉप वाला पार्ट कट करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने इसे कट किया। कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें अलग सा। बस मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है क्योंकि इसमें हम चेन लगाने वाले हैं। तो ये ड्रेस इतना हैवी है कि आपको बैक से या तो बांधने वाला, नहीं तो आपको चेन वाला कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर आप इसे नॉर्मली बिना चेन के ऐसे बोटने कर देते हो, पीछे से गला वगैरह नहीं रहेगा, तो आपको पहनने में दिक्कत होगा, खोलने में भी दिक्कत होगा। तो इससे चेन वगैरह या बैक साइड से ओपन गला या बड़ा गला आपको जरूरी है कि आपको इसमें बनाना ही है कंफर्टेबल के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। उसके बाद नॉर्मली मैंने यहाँ पे जितना एक लेयर लिया जाता है उतना ले रखा है। ये 7 इंच का मैंने इसका शोल्डर रख रखा है। 7 इंच की मैंने इसकी आर्म होल ले रखी है। जो इसकी चेस्ट है वो 34 है। तो मैंने ये 2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि ये चेन में जाने वाला है, जब मैं इसे अटैच करूंगी उस समय हम समझेंगे। तो यहाँ से लेके 8.5 इंच पे 34 का चौथा भाग 8.5 होगा, 8.5 इंच। उसके बाद 2.5 इंच की मैंने यहाँ पे मार्जिन ले रखी है और सेम नीचे से मैंने इसको सीधा किया है। ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आर्महोल की गोलाई दे दी है। बैक फ्रंट हमारा दोनों है। नीचे वाला ये बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट में चैन जाएगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। और ये फ्रंट वाले पार्ट की मैंने 1/2 इंच की और गहराई दे दी है आर्महोल की, सिंपल जैसे कट होता है हमारा। ये हो गया है। अभी मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये बैक वाला पार्ट चेन वाला है, तो ये बैक से हमारा ओपन ही रहेगा। ये देखिए, अभी इसको हम मेन फैब्रिक के पहले अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। बैक वाले पार्ट को यहाँ रखा है और ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा उस साइड है। जैसे सेट हुआ है मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और मैं आपको इसका लेंथ बता देती हूँ। लेंथ मैंने नहीं बताया था यहाँ पे, स्टार्टिंग में भी मैंने बता रखा था। इसकी जो लेंथ है टॉप की वो मैं 16 इंच की रख रही हूँ। तो 16 इंच से मैंने 1 इंच प्लस करके ये पूरा 17 इंच ले रखा है। और गले का मैंने कट नहीं किया है क्योंकि वो मैं पेस्टिंग पेपर के साथ ही कट करूंगी। कट करने के बाद से कपड़े पे मैंने पूरा अच्छे से पिन लगा दिया ताकि खिसके ना कपड़ा हमारा। और पिन लगाने के बाद इसके ऊपर से सिलाई कर देना है। तो सिलाई करने के बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। फिर अभी इसको अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए, दोनों स्टिच हो चुका है हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इसके आगे का काम करेंगे। तो ये जो मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा था, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि यहाँ पे चेन लगाना है, तो 2 इंच जो एक्स्ट्रा था उसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये सीधा और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे सिलाई भी हमें ध्यान से लगानी है। ये मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है ताकि उसी निशान पे हम सिलाई लगा सके। ये चेन लगानी है तो हम जितना भी इंच का इसके ऊपर का हम गला लगाएंगे उतना इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पे इसकी लगानी है। तो जो इसका गला है वो हमारे पास ये, और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये मैंने गला बना लिया है पेस्टिंग पेपर के साथ। इसका पेस्टिंग पेपर के साथ कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की ले रखी है। ऐसे 4 इंच की चौड़ाई ले रखी है। ये बैक वाला पार्ट है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 5.5 इंच की ले रखी है। और ये फ्रंट वाला है, तो फ्रंट वाले की भी 4 इंच की चौड़ाई है और जो इसकी लेंथ है गले की लेंथ वो मैंने 7 इंच की ले रखी है। फुल डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाला पार्ट 5.5 इंच की इसकी है, तो 5.5 नहीं, हम यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, 5.5 इंच पे निशान लगाना है। जितना भी गला है आप उसको 1/2 इंच कम ही लेकर आप निशान लगाओ। और ये चेन हमारी यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, आपको जितना भी इंच का चेन लगाना है यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मैं यहाँ पे 7 इंच का चेन यहाँ पे रखने वाली हूँ। 7 इंच का ही मैं यहाँ पे ओपन रखूंगी चेन लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिलाई कैसे करनी है, ऊपर से सिलाई लेके आना है और यहाँ तक जो सिलाई, ये वाला पार्ट तो आपको गला में कट जाएगा, तो इसकी सिलाई आपको यहाँ तक कोई मतलब नहीं रखती है, लेकिन आपको सिलाई पूरा ऊपर से लगाना है। यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक सिलाई, और यहाँ तक हमें सिलाई खोलने वाला लगाना है। जो बड़ा टोप लगाते हैं ना वो 5 नंबर पे यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अच्छा पक्का वाला सिलाई लगाते हैं जो 3 या 2 नंबर पे जो भी जैसे लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक खोलने वाला सिलाई हमें लगाना है 5 नंबर पे, और यहाँ पे बिल्कुल सही वाला, क्योंकि ये हम यहाँ पे चेन लगाएंगे तो उस समय हम इस सिलाई को खोल देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। इसको ऐसे सिलाई लगा लेना है और सिलाई लगाने के बाद
मैं यहाँ पे टेकिंग भी दे देना है आपको, जैसे ब्लाउज में हम टेकिंग देते हैं बैक से। और ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट को मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ। इसका ये वाला गला यहाँ पे सेट करना है। बैक वाले पार्ट का पहले हम सिलाई कर लेंगे, उसके बाद उसका गले वाले पार्ट को हम अटैच करेंगे। इसका यहाँ पे बीचों बीच पहले आपको ऐसे फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगा देना है, और इस वाले में भी बीचों बीच कट लगा देना है, और इसको ऐसे सेट करना है। सेट करते वक्त इसकी चारों साइड से यहाँ पे इसको पहले पिन से आप सेट कर दे, और ये पेस्टिंग पेपर जहाँ खत्म हो रहा है ना, वहीं पे ये आपको सिलाई लगा के इसको पलटी करनी है। तो पहले मैं सिलाई वगैरह इतना सारा काम करके आपको आगे का दिखाती हूँ। ये अभी इसके गले पे मैंने सिलाई लगा दी है, और 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा दिया ताकि इसको पलटने में हमें आसानी हो। तो इसे हमें क्या करना है, इसको ऐसे पलट के और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है इसको अच्छे से। और सिलाई लगाने के बाद फिर से जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसके ऊपर से हमें एक और सिलाई लगानी है, और यहाँ पे एक टेकिंग देना है जैसे नॉर्मल हम टेकिंग देते हैं। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद है हमारा बैक वाला पार्ट। तो बैक वाले पार्ट को मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने पहले इसको स्टिच किया, जैसे मैंने बताया था इसको 2 इंच के कपड़े को यहाँ पे स्टिच करना था। स्टिच करके और सेम इसका भी गला मैंने वैसे ही सेट करके, इसका तो बीचों बीच ऑलरेडी यहाँ पे बन गया था, तो वैसे ही सेट करके बीचों बीच और इसकी मैंने सिलाई लगा दी और छोटे छोटे कट लगा दिया है। इसको भी पलट के हम सिलाई कर लेंगे। तो इसको पहले हम पलटी नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को ही पलट कर सिलाई करेंगे। इसे हम पलट के बाद में सिलाई करेंगे, वो मैं आपको बातें बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, चेन लगाएंगे। ये है हमारे पास चेन। ये थोड़ा सा इस कलर का मिला नहीं तो हल्का व्हाइट है, चल जाएगा ये भी। इसको पहले हमें बैक में ऐसे करना है। ये देखिए इसका सेंटर देखना है। ये 2 इंच वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये वही वाली है। इसको हमें यहाँ पे देखिए ये इसको सीधा रखना है। ये देखिए ये खोलने वाला पार्ट इसका उधर होना चाहिए, और इसको ऐसे रखेंगे हम, और ऊपर से सिलाई लेते आएंगे, और सिलाई लगाते हुए ऐसे साइड से फिर इसको ऐसे मुड़ा के, और फिर इसके साइड से हमें ऊपर तक सिलाई लेके जानी है। हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें ध्यान देना है कि आपका इसी के ऊपर आपको सिलाई ना लगा दे, ताकि वो कट जाएगा, ढक जाएगा। सिलाई लगाने से फिर से आपको खोलना पड़ेगा। तो बहुत ही धीरे धीरे सिलाई मशीन चलाते हुए बिल्कुल ध्यान से, और चेन के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। तो इतना मैं सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अभी इसकी मैंने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर से, और बैक साइड से भी मैंने यहाँ पे पूरा सिलाई लगा के ये फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे टेकिंग भी दे दिया है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा पूरा तैयार हो गया है। बैक वाले पार्ट पे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था वैसे मैंने यहाँ पे चेन लगा लिया है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर रखा, और यहाँ से लाते हुए इधर मुड़ा के, और फिर साइड से ऊपर यहाँ पे सिलाई मैंने लगा दी है। और ये इसके इस साइड से देखिए अभी हमें क्या करना है, मैंने यहाँ से क्यों बताया था कि यहाँ पे आपको खोलने वाला सिलाई चलाना है, क्योंकि अभी उसे हम खोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से तो ये जॉइंट है, ये नेक वाला मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब मुझे यहाँ पे इसको संभालना पड़ेगा। मुझे इसे बाद में लगाना था, लेकिन पहले ही लगा दिया। कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है। तो पहले इसे हम कट करेंगे। ये भी मैंने इसे कट कर दिया, और अभी जो सिलाई मैंने यहाँ पे चलाई है ना, उसे हमें खोलना है। इसके इस साइड से इस सिलाई को हम खोलेंगे। ये भी मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और ये देखिए अभी ये हमारा चेन आराम से खुल सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ही पलट के हमें और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसको मैंने कर लिया है। अभी इसको ऐसे पलट के हम इसकी सिलाई इसके ऊपर से हम ऐसे लगाएंगे। तो पहले इसका हम कंधा अटैच करेंगे, उसके बाद इसको पलट के हम सिलाई लगाएंगे। एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, मेरे से यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मुझे ये ध्यान नहीं था कि ये यहाँ से ओपन होगा, तो फिर ये कैसे हम इसको सेट करेंगे। मैं दोनों गला काट रही थी और साथ साथ मैंने कट कर लिया, क्योंकि मुझे ये ड्रेस आज कैसे भी तैयार करना है, तो जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, मैंने इसको हल्का सा यहाँ से ओपन करके, और ये जो गले वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने 1 इंच यहाँ पे कम से कम कपड़े को, 1 से ज्यादा है 1.5 इंच यहाँ पे कपड़े को अटैच किया। ये हमें जब मैं इसका गला ये चेन लगा लेती ना, उसके बाद मुझे यहाँ पे अटैच करना था दोनों को कट करके, जो कि मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने पहले ही अटैच कर दिया। तो ये चीज आप लोग ना करें, और नेक्स्ट टाइम मैं चेन वाला बनाऊंगी तो ये मैं प्रॉपर वहां पे डिटेल से बताऊंगी कि कैसे इसको अटैच करना होता है। अभी मुझे जल्दबाजी में मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जल्दी जल्दी इसको तैयार करना है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। अभी मैं इसको क्या करूंगी, ऐसे इसको
फोल्ड करके, और यहाँ पे जो कपड़े एक्स्ट्रा है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा, उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी और ऐसे हल्के सा फोल्ड करके यहाँ पे इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर से इसको ऐसे सिलाई लगाना है। तो इसको पलटने से पहले हम क्या करेंगे, इसका हम कंधा अटैच करेंगे। कंधा अटैच करने के बाद तब इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे। इसको हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो फिलहाल तो ये मैंने इसको सही कर लिया, हो गया है। अभी इसको हम कंधा अटैच करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने पलट के इसलिए सिलाई नहीं लगाया क्योंकि अभी इसको ऐसे खोलेंगे और फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे सेट करेंगे कंधा, और इसके ऊपर से तब इसको ऐसे सेट करेंगे और इसकी हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, जब इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे ना, तब हम इस बैक वाले पार्ट को ना ऐसे पलट के इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जैसे मैंने ये वाला पार्ट बताया था। तो पहले मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। ये भी इसका कंधा अटैच कर लिया है मैंने दोनों। अभी मैं यहाँ से इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे मैं करूंगी ना, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसे हो जाएगा, इधर से फिनिशिंग आएगी। इसीलिए मैंने पहले इसके ऊपर से सिलाई ऐसे पलट के नहीं लगाया था, क्योंकि फिर मैं ऐसे कर नहीं पाती, यहाँ से ये बिल्कुल जो है ना, ये फिनिशिंग वाला लुक नहीं आता। तो अभी हम इसको ऐसे पलट के, ये देखिए अभी तो हो गया, अभी ऑटोमेटिक आ गया। अभी इसको हम ऐसे पलट के इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, और फिर इसके बैक साइड से भी, जैसे फ्रंट वाले में हमने इधर से सिलाई लगाया था, वैसे लगाएंगे, और ये वाला पार्ट भी यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। तो इतना कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं आई का दिखाती हूँ। ये भी मैंने इसके ऊपर पलट के सिलाई लगा लिया है, और मैं आपको इसकी बैक साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा चैन, और इसके साइड वाला कपड़ा भी ना हल्का फोल्ड करके मैंने यहाँ से छोटा सा कट किया, और फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे भी पैक कर दिया। और ये अभी हमारा जो टॉप वाला पार्ट है बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी अभी हम स्लीव बनाएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, यहाँ पे आपको ये सितारा वाला वर्क है ना, इसको मैं खोल लूंगी, क्योंकि अगर नहीं इसको हटाने से बॉडी में चुभेगा, तो आपको, अगर आपके कपड़े में भी ऐसा होता है, बैक साइड में आता है, तो आप उसको खोल ले, क्योंकि ये चुभेगा अगर ये नहीं निकलेगा तो इसके बाद हम इसका स्लीव बनाएंगे। ये टॉप वाला बिल्कुल पार्ट जो है हमारा फ्रंट से बैक से पूरा रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसका बाजू कट करेंगे। तो बाजू कट करने से पहले इसका हमें आर्म होल का मेजरमेंट ले लेना है। फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे लेना है, और इसकी हम यहाँ पे ऐसे, इसकी जो गोलाई है वो मेजरमेंट करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की ही करना है, बैक नहीं। तो ये हमारे पास 9.5 इंच आ रहा है, और इसको आपको 2 से 3 बार कर लेना है, क्योंकि ये राउंड होता है तो कभी कभी कम ज्यादा आ जाता है। 2-3 बार में भी आपका बिल्कुल उतना ही आया। जैसे 9.5 है, 9.5 ही आ रहा है, तो आपका बिल्कुल सही है। तो इसे मैं अभी साइड कर दे रही हूँ। और हमें वहां पे ध्यान देना है कि 9.5 इंच में हमारा वहां पे 2.5 इंच मार्जिन है, जिस चीज को हम आगे समझेंगे। तो ये ले रखा है मैंने स्लीव के लिए। स्लीव में मैं अस्तर लगा रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अस्तर की कट करूंगी, उसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। जैसे नॉर्मल हम 4 फोल्ड करते हैं, तो ऐसे इसको 4 फोल्ड करके मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। इसमें बहुत सारा मैंने पिन लगा दिया है, क्योंकि कपड़ा फिसल रहा है, तो भागे ना कपड़ा हमारा, इस वजह से। यहाँ पे पहले आपको एक लाइन खींच लेना है कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद से इसकी हम लेंथ लेंगे। तो जो स्लीव की लेंथ है वो मैं यहाँ पे 9 इंच की लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि ये पफ है। ये 9 इंच का लेने के बाद भी हमारा स्लीव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, वो आपको आगे समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे 9 इंच की लेंथ ले रही हूँ। 10 इंच कर दे रही हूँ, डायरेक्ट 10 इंच ले लेती हूँ। 10 इंच मैं नीचे भी यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, और इस लाइन को हमें यहाँ पे सीधा कर देना है। इसके बाद यहां से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये डाउन के लिए होता है हमारा। इसके बाद पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल स्लीव का जैसे लगाते हैं ना, वैसे नॉर्मल स्लीव का लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि नॉर्मल स्लीव में थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। 2.5 इंच तक मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको सीधा रख रही हूँ। ये नॉर्मल स्लीव जैसे लगाते हैं ना, पहले मैं वैसे बता रही हूँ। इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा जो गोलाई था वो 9.5 इंच आया था, और 9.5 में हमारा उसमें 2.5 इंच 2 इंच का मार्जिन था, 2 या 2.5 इंच का। तो आपको जितना भी आपका मार्जिन है वहां पे पहले आपको माइनस कर लेना है। तो इंची को ऐसे राउंड शेप में रखना है।
9.5 था तो उसमें से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास ये 7.5 आया। तो 7.5 तक हमें इसकी ऐसे गोलाई रखनी है, ठीक है। 7.5 इंच तक इसकी हमें गोलाई रखनी है और फिर इंची टेप को आपको ऐसे सीधा करना है और 9.5 तक हमारा मार्जिन वाला पार्ट तो सीधा ही रहता है, तो 9.5 उसमें ½ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि गोलाई पार्ट है, सेट करते वक्त इधर उधर थोड़ी बहुत हो जाती है, तो आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है क्योंकि अगर आगे उसको ज्वाइंट करते समय थोड़ा बहुत कम बेसी होता है तो इस ½ इंच से वो मैनेज हो जाता है। अगर आपका वो वहां पे ½ इंच ज्यादा निकलता है तो आपको उसको कट कर देना है और कभी कभी उसमें मैनेज भी हो जाता है क्योंकि कपड़ा हमारा गोल रहता है, तो ये आपको ½ इंच लेके चलना है। तो ये तो हमारा नॉर्मल स्लीव के लिए हो गया, जैसे नॉर्मल स्लीव का हम निशान लगाते हैं। इसके बाद से पफ स्लीव के लिए हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है, यहां से मैं इसकी जो यहाँ पे मेरे पास 14 इंच का कपड़ा है, मैं पूरा यहाँ पे 14 इंच का ले रही हूँ क्योंकि जो इसका पफ स्लीव काफी मुझे हैवी बनाना है, तो मैं यहाँ पे पूरा 14.5 इंच की यहाँ पे ले रही हूँ, सॉरी 14 इंच की। इसके बाद हमें यहां से 4 इंच पे एक हमें निशान लगाना है। इस 4 इंच को हमें, ये सीधा वाला पार्ट जो है ना, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहां से हल्की ऐसे राउंड शेप में लेके जाएंगे और ऐसे यहाँ पे मिलाना है। ये देखिए, ये ऐसे, पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है, ये शायद दिख ही नहीं रहा है, मैं ब्लू कर देती हूँ, शायद ब्लू दिखेगा। ये 4 भी नहीं, 4 से मैंने 1 इंच ऊपर ही रख रखा है, ये 3 इंच हो गया हमारा। मे बी अब दिखे, हाँ अभी दिख रहा है। सारे पार्ट को मैं यहाँ पे डार्क कर दे रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल कैमरा में शायद बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। अभी आपको यहाँ पे बिल्कुल सारे पार्ट को अच्छे से दिख रहा है मैंने कैसे निशान, पहले मैंने नॉर्मल स्लीव का निशान लगाया और इसके बाद इसमें चेंज क्या करना था, ये वाला पार्ट जितना भी आपको लेंथ लेना है, आपको जितना हैवी बनाना है उतना लेंथ आप पूरा 20 इंच तक भी इसका इस स्लीव के अलावा ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है जितनी आपको लेंथ रखनी है ना स्लीव की, उसमें से आप 1-2 इंच कम ही ले, क्योंकि ये वाला जो पार्ट हम जब यहाँ से इसका पफ बनाएंगे ना, ऑटोमेटिक थोड़ा नीचे डाउन हो जाता है, तो स्लीव ऑटोमेटिक हमारी 1 से 2 इंच या कभी 3 इंच बड़ी हो जाती है आपका ये जब ये पफ बनता है उसके बाद। तो इसलिए यहाँ पे आपको 1-2 इंच, आपको 3 इंच ही आप कम कर सकते हैं, ठीक है, पफ के अकॉर्डिंग। यहाँ से हल्की आपको ऐसे राउंड शेप में देते हुए, तो अभी ये हमारी पूरी निशान, इधर से मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। ये वाला जो इसका पार्ट होता है मोहरी, ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ 5.5 इंच और यहाँ पे 2 इंच की हमारी मार्जिन। यहाँ पे फिटिंग वाले को फिटिंग से मिला देना है और यहाँ पे मार्जिन को मार्जिन से। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। ये भी हमारा कट चुका है और कटने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे आया है, इसको साइड कर देती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आपको सेंटर का यहाँ पे कट लगा लेना है। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रंट वाले पार्ट में हम ½ इंच की गहराई देते हैं ना, तो ऐसे स्लीव में आपको गहराई देने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्लीव हमारा कुछ ऐसे आ रखा है। इसकी जो लेंथ मैंने ले रखी है वो 10 इंच की ही लेंथ है, ठीक है। लेंथ इसका जो मेन लेंथ लेके उसके बाद ये आपको ऐसे करना था। और यहाँ से जो ये सीधा वाला पार्ट है ना, ये मार्जिन होता है, जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये राउंड वाला पार्ट होता है, इसके बाद ये मार्जिन सीधा होता है ना, इसलिए यहाँ पे आपको सीधा ही लेना है। तो सबसे पहले इसको मेन फैब्रिक में आपको सिलाई लगा लेनी है। जैसा है आपको इसको ऐसे ही मेन फैब्रिक के पास ऊपर रख के इसकी सिलाई लगानी है। ये मैंने वो वाला कपड़ा लिया है जो मैं इसके गाउन वाले, जो इसके फ्लेयर वाले पार्ट में मैं अटैच कर रही थी ना, ये वही वाला पार्ट है, तो इसको तो हमें कहीं ना कहीं यूज करना ही है, तो मैं इसे स्लीव में यूज कर रही हूँ। और इसको मैंने डबल रख रखा है क्योंकि ये भी हमारा डबल ही है, दोनों का मैं एक ही बार कट कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये भी मैंने इसको सेट कर लिया है, ये जैसे सेट आ रहा था।
और दोनों मैं स्लीव एक ही साथ कट कर रही हूँ, इसलिए ये भी डबल फोल्ड है, ये भी डबल फोल्ड है। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ। ये भी कट कर लिया है मैंने और इसकी हमें सिलाई लगा देनी है एक दूसरे के साथ। ये दोनों मैं पहले अलग कर रही हूँ। पहले सीधे साइड से सिलाई लगा के उसको पलटी मार लेनी है, जैसे नॉर्मल हम स्लीव का करते हैं वैसे ही। और हमें ध्यान देना है जैसे ये साइनिंग वाला पार्ट इसका उधर साइड आए तो वो हमें बिल्कुल ध्यान देते हुए तभी इसको पलटी मारना है। ऐसे सिलाई लगाएंगे, फिर इसको ऐसे पलटी करके और इसके दूसरे साइड से हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो दूसरे साइड से सिलाई लगाएंगे तो ऐसे हमारा ये ऐसे दिखाई देगा। तो पहले मैं दोनों स्लीव की सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको अटैच करने का बताती हूँ। अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट भी कर लिया है। एक स्लीव मैं यहाँ पे तैयार कर चुकी हूँ, एक स्लीव मैं आपको करके बताऊंगी। तो ये है स्लीव हमारा। यहाँ से जो हमने छोटा सा कट इसका सेंटर बनाया था तो यहीं से हम यहाँ पे चुन्नट देना स्टार्ट करेंगे पफ बनाने के लिए। इस साइड से हमें ध्यान देना है, ऐसे छोटे छोटे हमें यहाँ पे प्लेट बनाना है ऐसे करके। ये जितना सारा पार्ट है ना इसको सबको छोटे छोटे यहाँ पे प्लेट बनाना है ऐसे डायरेक्शन में, ये पूरा यहाँ तक। और जब इधर से शुरू करेंगे तो हमें ध्यान देना है, जब इधर से हमने ऐसे किया तो इस वाले पार्ट से ऐसे होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे आपको पिन लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से ऐसे छोटे छोटे प्लेट देना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप डायरेक्ट ऐसे प्लेट देते हुए सिलाई लगा ले, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पहले आप ऐसे इसको पिन लगा दे ऐसे छोटे छोटे प्लेट देते हुए। और हमें उतना करना है जितना आर्महोल की जितनी भी गोलाई है ना उतने ही हमें इसको करना है। इधर से ये वाला जा रहा है, इधर से हमारा जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये स्लीव का डिजाइन मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ, इसके पहले भी मैं बहुत सारी ड्रेस में बना चुकी हूँ, क्योंकि ये जो स्लीव का डिजाइन है ना लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। जो लोग थोड़े से पतले होते हैं ना उनमें ये डिजाइन काफी सूट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं तो ये डिजाइन तो मैं बोलूंगी आप अवॉइड करो, क्योंकि ये डिजाइन हेल्दी अन्य बनाने से और इंसान मोटा लगता है। तो अगर आप थोड़े पतले हो, और एक तो ये लुक भी अच्छा लगता है, और अगर आप थोड़े पतले हो तो उसमें आप ये डिजाइन जरूर बनाइए, क्योंकि इससे थोड़ी आपकी बॉडी ना हेल्दी हेल्दी दिखती है, लुक वाइज फेस पे भी अच्छा लुक देता है ये। ये देखिए ये ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कर लिया है। सेम मैंने यही चीज इस वाले में की है, यहाँ पे मेरा सिलाई लग चुका है। तो इसको पहले ऐसे कर लेना है, उसके बाद इसको बॉडी वाले पार्ट से आर्महोल उसको रख के सेट करना है कि हमारा उतना आ रहा है गोलाई में कि नहीं आ रहा है। अगर कम लग रहा है तो एक दो चुन्नट आप खोल दे, और ज्यादा लग रहा है तो आप इधर से चुन्नट आपको डाल देना है। ये ध्यान देना है कि ये जो सीधा वाला मार्जिन वाला पार्ट है ना इसमें आपको चुन्नट नहीं देना है। यहाँ से कम आपको 1 इंच छोड़ के ही इतने ही पार्ट में आपको चुन्नट देना है। ये मार्जिन वाला पार्ट छोड़ने के बाद से 1 इंच आपको और छोड़ना है और उतने पार्ट में आपको चुन्नट देना है। जैसे कि मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ, ये स्लीव देखिए। ऐसे तो मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ से 1 इंच छोड़ के और तब मैंने इधर से चुन्नट दिया है, इधर साइड से भी 1 इंच हमारा छूटा हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ये कुछ हमारा ऐसे आने वाला है। ऐसे ये पहनने के बाद हमारा ऐसे राउंड जैसे ये शेप बना हुआ है ना, बिल्कुल ये ऐसे ही आने वाला है। और आपको ये वाला पार्ट करने के बाद ना आपको यहाँ पे स्लीव लेनी है, और स्लीव में आप सॉरी यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लेना है, और इसमें आपको ऐसे रख के चेक कर लेना है कि जितना आपने बनाया है उतना आपका आया है या नहीं। तो सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे देखेंगे और सेंटर वाले पार्ट को यहाँ से रखेंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल उतना ही है। अगर आपका कम ज्यादा होता है तो आप उसको सही कर ले, ठीक है।
ये देखिए, ये हमारा उतना ही है। इधर से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो एक मैं छोटा सा प्लेट इस साइड और दे दूंगी और ऐसे करके हमारा ये स्लीव तैयार हो जाए। इसमें आपका फ्रंट और बैक नहीं होता है, जैसे हम नॉर्मल में स्लीव अटैच करते हैं तो उसका फ्रंट और बैक देखते हैं, तो इसमें नहीं होता है, इसलिए हम फ्रंट से कट भी नहीं लगाते हैं। तो बस आपको इसका सेंटर का ध्यान देना है और उस सेंटर से मिला के आपको इसको अटैच कर देना है। ऐसे करके अटैच करेंगे इसको उल्टे साइड से रख के। तो दोनों पार्ट को पहले मैं यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ऐसे आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे आ जाएगा हमारा इस साइड से। तो पहले मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद तब इसको मैं इसके स्लीव में ऐसे अटैच कर दूंगी। इसके स्लीव को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, ये देखिए। और ये सिलने के बाद ये कुछ ऐसे आया है हमारा। तो अभी इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे, साइड का फिटिंग देंगे। तो सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद से साइड में हम यहाँ पे एक पहले ऐसे सिलाई लगा देंगे नॉर्मल, इसको पकड़ के। और सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हम इसकी फिटिंग देंगे। साइड में सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पे एक ये लगाएंगे इसे पीछे बांधने के लिए, ताकि इससे हम कमर की फिटिंग को अच्छा कर सके। क्योंकि मैं थोड़ा कमर के पास इसको लूज बना रही हूँ, क्योंकि जब इसका हम नीचे वाला पार्ट अटैच करेंगे ना, तो वहां से फिर हम कभी अगर हमको जरूरत पड़े लूज फिटिंग करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग रख रखा है। क्योंकि ऊपर का तो हम खोल के यहाँ पे चेस्ट फिटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है जब नीचे इसका घेर वाला पार्ट अटैच होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 बना रखा है डोरी, जिसको हम इन फ्यूचर के लिए या कमर की फिटिंग को अच्छा दिखाने के लिए इसको बांध के पीछे से टाइट कर सकते हैं। तो इसको हमें यहाँ पे सेट करना है, नीचे से लगभग यहाँ पे 2 इंच छोड़ते हुए। ये देखिए, ये 2 इंच छोड़ के है, इसको अंदर करेंगे ताकि ये फिनिशिंग से आएगा हमारा। और अभी इसकी हम साइड से ये पूरा सिलाई लगाएंगे। इसको साइड से मैंने सिलाई लगा लिया है, अभी इसका हम फिटिंग देंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 34 इंच का है। एक साइड में मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया था। तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे 8.5 इंच पे एक हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके इस साइड भी 8.5 इंच पे एक हमें निशान लगाना है। यहाँ भी सेंटर से, कमर इसका 30 था तो यहाँ पे भी हम एक इस साइड से 7.5 इंच सेंटर से, और यहाँ भी सेंटर से 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर से आपको रख के चेक कर लेना है। तो ये देखिए, इस निशान से लेके इस निशान तक हमारा 17 इंच आ रहा है। तो 17 आगे है तो 17 इसके पीछे भी है, तो हमारा कितना हो गया 34 इंच। और यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे 15 इंच आ रहा है, तो 15 इधर है, बैक भी 15, तो हमारा 30 इंच हो गया। तो इस निशान पे हमें सिलाई लगानी है। और स्लीव का मैंने यहाँ पे 5.5 बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच का ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लूज रहेगा तो अच्छा लगेगा, इस वजह से। और अभी मैं यहाँ पे इसके बाद इस निशान को हमें यहाँ पे मिला देना है, ये देखिए। और इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। इस साइड भी वैसे ही निशान लगा देना है। स्लीव का मुझे अगर लूज लगा तो मैं इसके साइड से 1/2 इंच और सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि ये जो इसका स्लीव है ना, पफ स्लीव है, तो बिल्कुल फिट रहेगा तो उतना अच्छा लुक नहीं देगा, इसलिए मैंने 1/2 इंच की लूजिंग वहां पे और ले ली है। अगर मुझे इसको ट्राई करने के बाद लगेगा कि थोड़ा लूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे फिर से कर लूंगी। ये हो गया। अभी मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देती हूँ। अभी इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और साइड में एक और सिलाई लगा दिया है। अभी इसको मैं सीधा कर देती हूँ। और सीधा करने के बाद ना एक बार आपको फिर से इसको चेक करना है कि आपकी फिटिंग सही है या नहीं, क्योंकि बहुत होता है कि कोई कोई कपड़ा ना पतला मोटा की वजह से फिटिंग के निशान पे सिलाई लगाने के बाद से भी कम ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप पहले इसको मेजरमेंट करके चेक कर लोगे तो आप इसको अभी सुधार सकते हो। ये मेरी 17 इंच बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखिए बिल्कुल 15 आ रहा है, मतलब मेरा बिल्कुल सही है। अगर कम बेसी होता तो मैं अभी फिर से इसको खोल के सही करती।
ये हो गया है। अभी हम इसका क्या करेंगे, नीचे से बस इसका एक काम रह गया है, इसका जो स्कर्ट वाला पार्ट है उसे हमें अटैच करने का। तो इसे मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये वाला जो इसका पार्ट है इसे तो पता नहीं मैं दिखाऊंगी कैसे, इसे मुझे काफी दिक्कत होगा इसे दिखाने में। ये समझ लो आप, जैसे पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये मैंने कैसे बनाया है, तो इसका भी मैं लिंक इसी वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले इसको कैसे बनाया है मैंने। और यहाँ से इसे हम अटैच करेंगे। तो ये इसका कमर वाला पार्ट है और इसको हम क्या करेंगे, पहले उल्टा करेंगे। और उल्टा करने के बाद से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप नॉर्मली समझ लो जैसे हम टॉप वाले पार्ट को स्कर्ट से अटैच करते हैं ना, घेर वाले पार्ट को फ्रॉक सूट वगैरह बनाते हैं, सेम वैसे ही करना है। क्योंकि इतना बड़ा है, मुझे इसे दिखाने में भी पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, मैं पूरा इसको उल्टा नहीं कर रही हूँ। इसको ये देखिए उल्टा है ना, इसके कमर वाले पार्ट को ऐसे यहीं से आपको ऐसे सीधा लाना है, ये देखिए। और ऐसे सीधा लाने के बाद आपको इससे मिलाते हुए और इसको ऐसे पकड़ के पूरी इसकी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। यहीं से पूरा इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। स्कर्ट वाला जो इसका घेर वाला पार्ट है उसमें दोनों साइड से हमने साइड की सिलाई लगाई थी, तो वो सिलाई को हमें और टॉप वाले पार्ट की भी साइड की सिलाई मिलाते हुए तब इसकी गोलाई में हमें इसको ऐसे सिलाई लगा देना है पकड़ते हुए। ये मैं आपको दूर से भी दिखा दे रही हूँ। ये बहुत हैवी है, इतना बड़ा है, मैं इसको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ और इसलिए मैंने आपको इतना ही दिखाया। क्योंकि मेन बस आप समझ लो कि जैसे फ्रॉक सूट बनाते हैं उसका कमर वाले पार्ट के साथ अटैच करते हैं ना टॉप वाले पार्ट को, सेम वैसे ही करना है। तो इसकी मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ। ये अभी मैंने इसकी सिलाई लगा ली है और मैं यहीं से इसको ऐसे सीधा कर रही हूँ, ये देखिए। यहाँ से इसको लगाने का ये फायदा हुआ कि इसको पूरा उल्टा करना नहीं पड़ा, नहीं तो वो काफी दिक्कत होता, क्योंकि इतना बड़ा ये हैवी हो गया है कि इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ और ये डोरी है तो यहाँ से हम इसको कमर का बिल्कुल फिटिंग दे सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डोरी लगाया है। ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये तो फिलहाल अभी इनकम्प्लीट ही है क्योंकि अभी पीछे का इसमें बो वगैरह लगाना है और भी कुछ कुछ बहुत सारे काम है। तो इतना हो गया, मैं इसको आपको आगे का अच्छे से मैं फ्रंट से दिखाती हूँ। ये रहा इसका सामने से लुक। वैसे समझ में नहीं आ पा रहा था, पूरा फोन में नहीं आ पा रहा था, तो अभी भी मैं एक स्टूल पे खड़ी हूँ एक और आप लोग को ऐसे सामने से दिखा रही हूँ। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी पहन सकते हैं, वैसे भी ये काफी प्यारा लग रहा है। और जो इसकी स्लीव है ये पहनने के बाद ही इसकी स्लीव समझ में आएगी, लेकिन मुझे अभी इसमें और बहुत सारा काम बाकी है। पीछे से इसमें बो लगाना है, लॉन्ग सा बिल्कुल एक लंबा सा टेल बनाना है और फ्रंट में भी देखूंगी कि मुझे कुछ इसमें और मैं एक्स्ट्रा कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। और मैं आपको बता दूं जो इसका नेट था ना, जैसे मैंने पहले 50 मीटर ही मंगवाया था, लेकिन 50 मीटर में नहीं हुआ, मैंने और 50 मीटर मंगवाया है। तो जो इसका ये घेर वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ 60 मीटर में 60 नहीं 70 मीटर में ये सिर्फ इसका घेर वाला पार्ट तैयार हुआ है। और अभी मेरे पास 30 मीटर है, तो 30 मीटर में मैं इसका टेल वगैरह और बहुत सारा काम है, उन सारे काम को मैं कंप्लीट करूंगी। और इसके ऊपर से मुझे एक और घेर लगाना है जो कि मैंने ऑप्शन में रख रखा है। हमारे पास नेट बचेगा तो इसके ऊपर से मैं और वो घेर वाला पार्ट भी यहाँ पे अटैच करूंगी, टेल वगैरह सब। तो ये सारा पार्ट हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अगर आप चाहे तो ऐसे ही बना के पहन सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को पक्का दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा ये कैसा लगा। और बहुत जल्द मैं इसको वेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पूरा एग्जैक्ट बनने के बाद, ये पूरा बॉडी पे डालने के बाद कैसा लुक आ रहा है।